सर वो पैसे जमा करने थे। काय के पैसे जमा कर? Do you think this is your time? तो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? देखो यार, इसे याद रखो पार्ट्स में, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता तुम बहुत महात्मा या ज्ञानी बनो। मैं ये चाहता हूं कि कंसेप्ट्स बिल्डअप हो। तो पहली चीज, या तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकती है ये, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो या इनकॉर्पोरेट ना हुई हो, लेकिन जो इसका पर्पस है, क्यों एस्टेब्लिश हुई है, ताकि ये असिस्ट कर सके, मैनेज कर सके, गाइड कर सके बिजनेस को कि वो सिक्योरिटीज में कैसे डील करेंगे और किस तरीके से ऑब्वियसली सिक्योरिटीज को बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे। ये चीजें कौन बताता है? स्टॉक एक्सचेंज बताता है। अब आखिर स्टॉक एक्सचेंज क्या बताता है किसी भी इकोनॉमी के बारे में? मतलब आखिर आज के टाइम में अगर देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या फंक्शंस हैं? चलिए पहला डिसाइड करते हैं, क्या है? इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब है, अगर आप किसी इकोनॉमी को देखना चाहते हैं कि वो ग्रो हो रही है या नहीं, तो आपको देखना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, वो वही कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियली काफी साउंड होती हैं। और याद रखिएगा कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो भी कंपनीज होती हैं, जिनके भी शेयर्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती हैं, उनके प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, या तो बढ़ते हैं या तो कम होते हैं। और वो सिंपली डिपेंड करता है कि वो कंपनीज इकोनॉमी को कितना आउटपुट कंट्रीब्यूट करके दे रही हैं। इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर आउटपुट, उनकी जो शेयर वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, बढ़ेगी, ग्रीन सिग्नल रहेगा। अगर उनके आउटपुट उतने अच्छे नहीं है तो रेड सिग्नल देंगे, शेयर्स डाउन होंगे। और इसी के बेसिस पे आप जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी का अगर आउटपुट काफी अच्छा है तो वो इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रो कर रही है। दैट शोज द पॉजिटिव साइन फॉर द इकोनॉमी एंड दैट इज द रीजन शेयर मार्केट हेल्प्स टू जज द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। तो कभी भी अगर टीवी देख रहे हो और बैठे हुए हो और शेयर मार्केट दिखेगा, शेयर मार्केट ऊपर चढ़ा, समझ जाओ कि कंपनीज ग्रो कर रही हैं, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये जो स्टॉक मार्केट होता है, इसमें रहता है डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम। कुछ सिक्योरिटीज को ज्यादा डिमांड किया जाता है, कुछ सिक्योरिटीज को कम डिमांड किया जाता है। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूं, बजाज कंपनी हो गई, हीरो कंपनी हो गई, होंडा कंपनी हो गई, सिप्ला कंपनी हो गई, सेल गेल, ये सारी कंपनीज हो गई, इन्फोसिस हो गई, ये कंपनीज आपने सुन रखी हैं। आप जानते हो कि अगर ये कंपनीज मार्केट में शेयर्स बेचती हैं तो इनकी डिमांड भी बहुत हाई है। डिमांड बहुत हाई है तो इनकी प्राइस बहुत हाई जाती है। ऑब्वियसली द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइसेस। सप्लाई लिमिटेड है। इसके कारण क्या होता है? शेयर मार्केट ये डिसाइड कर पाता है कि किन सिक्योरिटीज की क्या प्राइसिंग होगी, एंड दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। फिर स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जो प्रोवाइड कराता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। जितने भी ट्रांजैक्शंस शेयर मार्केट में होते हैं, यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होते हैं, वो सारे सेफ हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी जिसे हम कहते हैं, वो किसी भी कंपनी को एंटर ही नहीं होने देगा अगर वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड नहीं है। कंपनीज का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक की जाती है, कितना लोन ले रखा है, कंपनीज के ऊपर कितने डेट थे, कितनी क्रेडिटेबिलिटी है, ये सब देखने के बाद उन्हें स्टॉक मार्केट में एंट्री दी जाती है। तो अगर कोई बंदा इंडिविजुअल मार्केट में पैसा लगाता भी है और उससे प्रॉफिट होता है, तो वो श्योरिटी कहां से आ रही है? स्टॉक एक्सचेंज से, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बोलता है ओनली दोज कंपनीज कैन एंटर हु आर फाइनेंशियली साउंड, अदरवाइज वी वोंट लेट एनी कंपनी टू एंटर इनटू द स्टॉक एक्सचेंज। सो नेक्स्ट आता है पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज कंट्रीब्यूट कैसे करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को? देखो भाई, स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, पैसा मार्केट से निकालना है, आप वो भी कर सकते हो। तो होता यह है कि आप एज अ सेवर, मतलब वो बंदे हो जिसने पैसा सेव करके रखा है, आपने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया क्योंकि आपके पास सरप्लस था, वो मार्केट में पहुंचा, उससे प्रॉफिटेबिलिटी हुई कंपनीज को, कंपनीज ने और पैसा कमाया, शेयर मार्केट में आपके जो शेयर्स खरीदे थे उसकी प्राइस बढ़ी, आपने सेल कर दिया, आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने पैसा निकाल लिया। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई? जो आपने पैसा सेव किया था, आपके अगर घर पे रखा था तो वो किसी काम का नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में पहुंचा, कंपनीज के पास पहुंचा, कंपनी ने उससे प्रॉफिट्स कमाए। कैसे? कंपनी ने जो छोटे छोटे आपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करे होंगे, आप अकेले तो हो नहीं, ऐसे करोड़ों लोगों ने किए होंगे, लाखों लोगों ने किए होंगे, ये पैसा कंपनीज के पास ऐसे करोड़ों में पहुंचा। करोड़ों में पहुंचा, कंपनी ने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए, में भी कंपनी ने कोई नई स्कीम निकाल दी, नया प्रोडक्ट लाइन निकाल दिया, कंपनी ने अपना प्रोडक्शन और ग्रो कर लिया, कंपनी ने उससे प्रॉफिट कमाया, आपके साथ भी शेयर किया। तो जब आपके साथ प्रॉफिट शेयर किया तो आपके पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने कंपनी को दिया था, आपको उससे ज्यादा पैसा मार्केट से मिल रहा है। इससे क्या हुआ? सरप्लस दैट वाज विद द इन्वेस्टर्स, वो पैसा पहुंचा मार्केट में एंड दैट कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। वहां से पैसा मार्केट में आउटपुट के लिए कंट्रीब्यूट हुआ एंड दैट इज अ गुड साइन। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट। मतलब जो शेयर मार्केट है या जो स्टॉक मार्केट है, वो इक्विटी कल्चर लेके आता है इकोनॉमी में। वो इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज अ गुड थिंग। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, इक्विटी में ट्रेड करते हो, आपको वहां से अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑल्दो यस यू विल बी टेकिंग अ रिस्क,
but then the profits are good from the market. So it is okay if you are investing in securities. So it promotes a healthy environment जहां पे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन. इसका मतलब ये होता है कि आप इस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी शेयर मार्केट में उठाओ, थोड़ा सा स्टडी करो, थोड़ा सा एनालाइज करो, उसे कम मार्केट रेट पे उठाओ, कम से कम 1-2 साल अगर आप होल्ड करना चाहते हो, वेल एंड गुड, आप 1-2 साल तक होल्ड करो सिक्योरिटी को. जब मार्केट में उस शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाएं, आप बेच दो. दैट इज व्हाट स्पेकुलेशन इज. आपने ऐसा एस्टिमेट किया कि ये 2 साल में शेयर बढ़ जाएगा, आपने उस शेयर को खरीदा, आप 2 साल बाद बेच दो. सो दैट इज द प्लेटफॉर्म दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. इट आल्सो प्रोवाइड्स, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट आल्सो प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द मार्केट. कैसे? शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जहां पे आप कभी भी पैसा लगा सकते हो और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो. तो योर इन्वेस्टमेंट्स आर रेडिली अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ कैश. आपको ब्रोकर को एक फोन करना है, मेरी फलानी सिक्योरिटीज जो है इस पर्टिकुलर प्राइस पे बेच देना, मुझे कैश चाहिए. तो ये एडवांटेज स्टॉक एक्सचेंज से आपको मिलता है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है वो स्टक नहीं हो गए कि आपको 2-4 साल तक पैसा नहीं निकालना है. इफ यू वांट यू कैन डिसइन्वेस्ट, यू कैन विथड्रॉ द मनी फ्रॉम द मार्केट एनी टाइम यू वांट. कोई आपको रोकेगा नहीं. तो लास्ट के 2 पॉइंट जरा बेसिक पॉइंट हैं, इनको तभी लिखना जब बोर्ड एग्जाम में कुछ और याद ना आ रहा हो. तो ये 2 पॉइंट को इंक्लूड कर देना. एक आता है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल. वही मैंने जो चीज बताई थी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप कोशिश क्या करो, शेयर मार्केट में लगाओ, थोड़ा बहुत पैसा तो आएगा घर पे, ठीक है. उसके अलावा हैबिट प्रमोट करता है कि आप पैसे का इन्वेस्टमेंट करो. सेम रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको भी एक पॉइंट बना सकते हो, दैट इट एनकरेजेस द हैबिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अमंग द पब्लिक इन जनरल. के शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, तो अगर आप चाहो तो वो इन्वेस्टमेंट्स करो और वहां से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, सरप्लस पैसा अर्न कर सकते हो. सो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स एंड व्हाट इज ट्रेंडिंग इन commercebaba.in. और हाँ, आखिर में अगर आपको सारे नोटिफिकेशंस चाहिए कॉमर्स बाबा से तो वो घंटा दबाना मत भूलिएगा. धन्यवाद.